बिहार की सियासत में चुनाव के बाद सब कुछ सेट है। हर पार्टी के पास अपना अपना प्लान है, सिवाय एक के, कांग्रेस, जो इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए आज इसी उलझन को समझते हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में ना इस वक्त बस एक ही सवाल गूंज रहा है। एक ऐसा सवाल जो तय करेगा कि कांग्रेस का आने वाला कल कैसा होगा। देखिए, ये सिर्फ किसी नेता को चुनने की बात नहीं है। यह फैसला इस बात का है कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस की आवाज कौन बनेगा, पार्टी की रणनीति क्या होगी। मतलब सवाल सीधा है, कांग्रेस की आवाज और बुलंद होगी या हमेशा के लिए दबकर रह जाएगी। इस पूरे खेल में दांव कितना बड़ा लगा है, ये समझने के लिए ना सबसे पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी नंबर देखना होगा। और वो नंबर है 6। जी हां, सिर्फ 6। बिहार में कांग्रेस के कुल विधायकों की गिनती बस इतनी ही है। ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इनके कंधों पर पार्टी का पूरा वजन उठाने की जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो इनका सियासी भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी। अब ये संख्या छोटी जरूर है, लेकिन इसके साथ जुड़ी समस्या बहुत बड़ी है। पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना है और जो अफवाहें चल रही हैं, उन्होंने हालात और भी मुश्किल कर दिए हैं। बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि ये 6 के 6 विधायक जेडीयू में जाने वाले थे, जिससे विधानसभा से कांग्रेस का नामो निशान ही मिट जाता। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इन 6 विधायकों में से अब रेस सिर्फ 3 बड़े दावेदारों के बीच सिमट कर रह गई है, और तीनों का ही पार्टी के साथ एक लंबा नाता रहा है। यहां एक और मजेदार बात है, कुल विधायक तो 6 हैं, लेकिन इनमें से 3 तो अभी-अभी दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो जाहिर है जो असली रेस है ना, वो पार्टी के इन 3 पुराने चेहरों के बीच ही है। तो चलिए इन तीनों दावेदारों को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक तरफ है मनोहर प्रसाद, जो पुराने और वफादार नेता हैं, लेकिन क्या उनमें वो आक्रामकता है जो विपक्ष के नेता में होनी चाहिए। दूसरी तरफ है अब्दुल रहमान, जो एक स्थिर और गंभीर चेहरा है, लेकिन क्या बिहार की तेज तर्रार राजनीति में उनकी शांत शैली काम आएगी। और फिर हैं अभिषेक रंजन, युवा हैं, ऊर्जा से भरे हैं, पर सवाल यह है कि क्या अनुभव की कमी उन पर भारी पड़ जाएगी। तो ये चुनाव सिर्फ एक चेहरे का नहीं है, ये इस बात का चुनाव है कि कांग्रेस बिहार में अब कौन सा रास्ता चुनना चाहती है। देखिए, पार्टी के अंदर ना 2 तरह की सोच चल रही है। एक खेमा कहता है, भाई कोई अनुभवी नेता लाओ जो सेफ खेले, जिसे विधानसभा की सारी प्रक्रिया पता हो। वहीं दूसरा खेमा है जो कहता है, नहीं, अब एक नया जोशीला चेहरा चाहिए जो नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ सके। और कांग्रेस इसी दुविधा में फंसी हुई है। और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पार्टी टूटने की नौबत आ गई और मामला इतना गंभीर हो गया कि दिल्ली में बैठे आला कमान को खुद दखल देना पड़ा। जरा घटनाओं के इस सिलसिले को देखिए। पहले तो अफवाहें उड़ी कि 6.5 विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, और अब 23 तारीख को एक मीटिंग फिक्स हुई है जिसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। मतलब साफ है, कांग्रेस अब बिहार को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और हां, एक बात साफ है, ये फैसला पटना की गलियों में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। सभी विधायकों की रिपोर्ट और फाइलें दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इससे पता चलता है कि लीडरशिप इस मामले को कितनी सीरियसली ले रही है और किसी भी तरह की और गड़बड़ी नहीं चाहती। तो अब जो भी फैसला होगा वो बिहार में कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। ये एक तरह से पार्टी का फाइनल वर्डिक्ट होने वाला है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ एक नेता चुनने का मामला नहीं है, ये तो कांग्रेस की साख का सवाल बन गया है। एक सही फैसला पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकता है, तो वहीं एक गलत फैसला उसे पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। और अंत में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं, पार्टी क्या चुनेगी? मनोहर प्रसाद का अनुभव, अब्दुल रहमान वाली स्थिरता, या फिर अभिषेक रंजन के साथ एक नई शुरुआत? फैसला तो 23 तारीख को हो ही जाएगा, लेकिन असली सवाल यह है कि यह फैसला कांग्रेस को बचाएगा या डुबो देगा। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।